मृष आमर्षण है। मृष धातु आमर्षण अर्थ में, आमर्षण मन स्पर्श करना, लेकिन आगे आमर्षण स्पर्शा मूल में दिया है, स्पर्श करना, मुख पर हाथ फेरना इत्यादि अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। मुखम आमृषति, नेत्रे आमृष्य, आंखों को मल करके उस तरह का स्पर्श करे ना, केवल छूने से मतलब नहीं। मृष धातु से लट तिप श प्राप्त श हो गया तो धातिव्य शाह शाह का बच गया मृष अति शाह शाह के आकार को इंगित हो गया सारदा पित्त अतः रि को गुणाधिकारी नहीं होगा। मृषति मृषत मृषंति, मृषसी मृषत मृषधा, मृषामि मृषाव मृषाम। मृष धातु से लट ले लिट तिप नल नल का है, मृषधन मृष मृषधन व्रत मर्ष मृषधन, म मृष हलादि शेष हो गया म मृषधन, पंगन तलगुप्त से गुण कर दो ममर्ष ममर्ष ममृषतु ममृषो ममर्षिथ ममृषतु ममृष ममर्ष ममृषिव ममृषिव। ये भी अनिट धातु है तास में, अतएव क्रादिनियम से नित्य हो गया। तो मृषधन ता, मृषधन ता, मृषधन ता रहेगा लुट लकार में, क्योंकि तिप को डाओगे डाका तास हो गया, शब्द को बाद तास तास और डा डा का के ऊपर रहते हुए तास का स्लोप हो गया, तो हमें आ मिल गया ता बचा मृषदंता। मृषदंता इस अवस्था में क्या करेंगे आप, उपदिष्ट गुण मर्षदंता वृश्च मृष्ज सृज ब्रज राज ब्रज शाम शाह, से क्या होगा मूर्धन्य शिकार ताल शकार को मर्ष दंता ष्टुनाष्टु मर्ष्टा मर्ष्टा मर्ष्टारो मर्ष्टार मर्ष्टासी मर्ष्टास्त मर्ष्टास्त मर्ष्टास्मी मर्ष्टास्व मर्ष्टास्म। यही प्रक्रिया पहले मृष स्यति रहेगा लिट लकार में, है ना, शब्द बाद के स्य मृष स्यति मृष स्यति लोग पद गुण कर दोगे मर्ष स्यति, ताले विषकार को मूर्धन्य शिकार ब्रज ब्रज सूत्र से मूर्धन्य शिकार होने के बाद षडो कहा सी मूर्धन्य शिकार को ककार कर देना। मर्क स्यति ककार के से स्या के सकार को मूर्धन्य शिकार आदि से प्रदेय मर्क क्षति और कश से क्षय हो गया मर्क्ष्यति मर्क्ष्यतः मर्क्ष्यन्ति मर्क्ष्यसि मर्क्ष्यत मर्क्ष्यत मर्क्ष्यामि मर्क्ष्यावह मर्क्ष्याम। सब रिट में भी दो बनेगा, रिट में मर्क्ष्यति 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 मर्क्ष्यत मर्क्ष्यन्ति मर्क्ष्यसि मर्क्ष्यत मर्क्ष्यत मर्क्ष्यामि मर्क्ष्यावह मर्क्ष्याम। देखो अनुदात से ऋतु संहिता सूत्र को देखिए, उपदेश अनुदात यस्य जलादो अकिति तो हो जाएगा, ठीक है। मृक्षति मृक्षत मृक्षन्ति मृक्षसि मृक्षत मृक्षथा मृक्षामि मृक्षावह मृक्षाम। मृषतो मृषतात् मृषता मृषन्दो मृष मृषतात् मृषतं मृषत मृषानि मृषावह मृषाम। अमृषत् मृषतां मृषन् अमृषः मृषतम् अमृषत अमृषम् अमृषावह मृषाम। मृषेत् मृषेतां मृषेयुः मृषेः मृषेतं मृषेत मृषेयं मृषेव मृषेम। मृष्यात् मृष्यास्तां मृष्यासुः मृष्याः मृष्यास्तं मृष्यास्त मृष्यासं मृष्यासं मृष्यास्म। अब लुंग लकार में तीन तीन बनेगा, सिच विकल्प हो जाएगा, एक बार सिच होगा, एक बार शल इकुपदा धनिटा सह शलंत है मृष इकुपदा में है, अनट धातु है स हो जाएगा। और सिच में भी दो रूप बनेगा, वहां एक बार अम होगा एक बार नहीं होगा, तो तीन हो गए ना। सिच पक्ष है दो, अम अभाव है और सिच अभाव है एक सा पक्ष है। तो कैसे कैसे बनेगा देखिए, अ मृष धातु से लुंग लकार आया, लुंग लकार आने पर क्या हुआ लुंग लंग छोड़दाता अट्टागम हो जाएगा, लुंग लंग छोड़ अट्टागम। अमृष टिप टिप करता बचेगा अमृष्टा। इस अवस्था में वार्तिक लाएंगे स्पृश स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपांचले है सिज वाच्य, पहले पढ़ चुके आप इसको। स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपान
छले है सिच वाच्य, इस बार से क्या हो गया, सिच विकल्प से हो गया। तो एक बार सिच हुआ, सिच पक्ष में क्या होगा, सिच का सरता अनिट धातु है, सिच के बारे में क्या होगा को ईट अप्रत्यय सूत्र से वार्तिक से विकल्प से सिच हुआ। और सिच में भी हम आगम पक्ष आएंगे, है ना, अनुदात से ऋतुपदस्य अनुदात ऋतुपदस्य शिक्षान्यतरस्याम सूत्र से विकल्प से हम आगम हुआ। हम का गया अमृष स ईत अमृष स ईत वदव्रज हलंतस्याच वृद्धि अमराश सहल शिक्षकार ईत मूर्धन शकार, फिर उसको षडों का सिक्का सा तो मूर्धन शकार हो जाएगा, क्ष हो जाएगा अमराशी काला रूप, है ना, वृश्च मृष सृज ब्रज से क्या हो जाएगा मूर्धन शकार, षडों का सी, फिर आदेश प्रत्यय, ये सब सूत्र लग गए। काश से उक्षा हो गया, अम्राक्षित अम्राक्षित अम्राष्टाम होगा, ताम तम तम क्या होगा, जलो जली से चलोप कर देंगे, अम्राक्षित अम्राष्टाम अम्राक्षु अम्राक्षी अम्राष्टम अम्राष्ट अम्राक्ष अम्राक्ष्म अम्राक्ष्म। हम अभाव पक्ष फर्क क्या पड़ता है, वृद्धि में फर्क पड़ जाएगा, इतना ही है। जब हम नहीं होगा तो ये नहीं रहे, अम्रश नहीं रहेगा, यदि क्या होगा सीधे वृद्ध से वृद्धि होगा, अमार्श बन जाएगा, वृद्धि क्या होगा को आर अमार्श, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, श हो जाएगा, नहीं अब स बाद में करूंगा अमार्क्षित, अभी तो सिच पक्ष में ही चल रहा हूं ना, सिच का सकार दिखा रहा हूं, जब अम नहीं हुआ तब की बात हो रही, अम आगम नहीं है, सीधे वृद्धि हो जाएगी, तब आर वृद्धि होगी। पहले हम होने से अ होता था, उस अ को वृद्धि हम करते आ करते थे, केवल री को यण हो जाएगा, क्योंकि अम्मागम करते क्या होगा, मृ के बगल में आ बैठ गया, यण हो गया, अम्र बना, अम्र के आकार को मात्र वृद्धि हुई, अम्राश हो गया था, और अब अमार्श हो गया, फर्क हो गया ना, अमभाव पक्ष, तो अम पक्ष अम्राक्षित हुआ था, अब अमार्क्षित अमार्ष्टाम अमार्क्षु अमार्क्षी अमार्ष्टम अमार्ष्ट अमार्क्षम अमार्क्ष्व अमार्क्ष्म। और स्विच भी जब नहीं होगा तो शरीर को मिला देना सहा लग जाएगा, वृद्धि अभी कोई कार्य नहीं होगा, स आ गया, स अदंत हो जाता ना, स अमृष स त, इसलिए ईटागम नहीं हो सकता, और सब कितन से गुण वृद्धि कुछ भी नहीं होगा, स क्या है कित, गुण वृद्धि भी नहीं हुई, तो सीधे सीधे काम यहाँ पर श को श मूर्धन शकार और उसको ककार कर दो, तब स के सकार को मूर्धन शकार कर देंगे, अमृक्षत अमृक्षत अमृक्षदाम अमृक्षन अमृक्ष अमृक्षदम अमृक्षद अमृक्षम अमृक्षाव अमृक्षाम, ये रूप बन जाते हैं आपके लुंग लकार के 3-3। और लृंग लकार में अमर्क्षत, देखो अनुदात से ऋतु सूत्र को देखिए, उपदेश अनुदात यदुत अम्वास्य जलादो अकिति, तो हो जाएगा, ठीक है। और लृंग में अमर्क्षत और अमृक्षत, ये देखो अमर्क्षत अमर्क्षदाम अमर्क्षन अमर्क्ष अमर्क्षतम अमर्क्षत अमर्क्षम अमर्क्षाव अमर्क्षा अमृक्षत अमृक्षदाम अमृक्षन अमृक्ष अमृक्षतम अमृक्षत अमृक्षम अमृक्षाव अमृक्षाम, ये रूप बन जाए। अब आता है शत्रुरी विशरणगत्यवसाधनेषु, शत्रुरी में लृ की संज्ञा होगी तो लृ धातु हो जाता है ना, वो लृ में क्या हो गया, चिनी को सिच बात करके अंग पुषादि दुदादि लृ पर से पदेश लग जाएगा, ये विशेष हो गया।
और मूर्धन शकार शब्द में उसको क्या होगा, धात्वादेश, धातु संज्ञा करते ही सबसे पहले सूत्र लगाना है धात्वादेश स होगा, शब्द बचेगा वहां, शब्द लटित प्राप्त शवचा सद अति, सद अति पाग्राधमा के सूत्र में आया था ना, ये सद को क्या आदेश होता है, सीध आदेश होता है, सद को सीध आदेश हो जाता है। पाग्राध में सूत्र से सार्वधातुक लकारों में सद को सीध आदेश हो गया, दीदी कहा सीध अति मिला देंगे, सीधती सीधती सीधत सीधता सीधंती सीधसी सीधतः सीधथा सीधाव 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 सीधंती मम गात्राणि ये पतुश्च शरीरे में आया है ना, सीधंत यही है। पाग्राधमा लंबा सूत्र था ना वो, अनेकों धातु का पाप को पिगादेश, ग्राह को जिग्रादेश है ना, ये सब आदेश करता था। वो सद को सीधा आदेश करता है, सद सीधा कहा था। तो शतुलरी विशरण, विशरण माने पहले ढीला पड़ना, इसका उपनिषद इसी से बनता है ना, उपसर्ग उपनि दो उपसर्ग पूर्वक है शब्द, उपनिषद इसी से बना है। पहले ढीले पड़ते हैं, संसार के संबंध ढीले पड़ जाते हैं, अविद्या के जखड़न ढीला पड़ता है थोड़ा, ये विषय समूह ढीला हो जाता है, तब क्या होगा, गति होगी, अध्यात्म में प्रवेश होता है। तो अंत में अविद्या का अवसाधन नष्ट, विशरण गति अवसाधनेश सद से लिट टिप नल नल का सद सदन अ सदन हलादि शेष लगा देंगे, सदन अत उपदाया नित्य में वृत्ति, अत उपदाया साध सेद तो बनेगा, अतः एक कहल मध्यानादेशादेर जिटी, अभ्यास कुछ अभ्यास नहीं होता है ना, इसलिए क्या होगा, तसादियों में लोप हो जाएगा। ससाद सेद तू सेदु सेदिथा सेद तू सेदा ससाद ससदा सेदिव सेदिमा, उपदेश अकारवान है ना, ये उपदेश काल में अकारवान था है, हाँ उपदेश में अकारवान से विकल्प हो जाता है, थल में ईट भी होगा और वो ईट अभाव भी हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। कि उपदेश में जो अकारवान होता है थली वेड़यम अजंतो अकारवान, इसलिए क्या होगा वहां पर सेदिथा ससत्था, ससत्था बनेगा, सद धन थल रहता है, खरीचा लग जाएगा, ससत्था खरीचा और कोई काम नहीं। सेदिता में थली सेठ सूत्र से एक तो अभ्यास लोप, कौन सूत्र लगता है, थली च सेटी पढ़ा था ना पहले, दो सूत्र याद रखना पड़ता है, अतः एक काल मध्यानादेशादि थली च सेटी, ये दो सूत्र क्या करते हैं, अभ्यास को लोप और धातु आकार को एकार कर देता है। अल्ट्रिट में ऐसे होगा, सद धनता है, ड्रिट में एक वचन में क्या रहेगा, ताई बचता वहां, तिपुआ दा हुआ तास है, शब्द बाद के टीलो पकड़ के ता बच गया, सदंता खरीचा लगा दो, सत्ता सत्ता सत्तारो सत्तारह सत्तासी सत्ता सत्तास सत्तासवी सत्तासो सत्तास्म सत्स्यति सत्स्यति सत्स्यता सत्स्यन्ति सत्स्यसि सत्स्यता सत्स्यता सत्स्यामि सत्स्याव सत्स्याम। लोट आदियों में शितों में क्या होगा, सद को सीध आदेश, तो सीधती बनाया था, अब एरू लगा दो उसी में, सीधतु सीधता सीधताम सीधंतो सीधा सीधता सीधता सीधतम सीधता सीधानि सीधाव सीधाम असीदत असीदताम असीदन असीद असीदतम असीदत असीदम असीदाव असीदाम सीधेत सीधेत सीधेताम सीधेयो सीधे सीधेतम सीधेता सीधेयम सीधेव सीधेम। और आश्रलिंग सद्यात, आश्रलिंग में सद्यात सद्यास्ताम सद्यासु सद्याह सद्यासम सद्यास्त सद्यासम सद्यासु सद्यास्म। लुंग लकार में चली को प्राप्त शिक्षक को बाद की क्या किया, उषादित प्रसवदेश अंग हो गया,
असद अत मिला दो, असदत असदाम असदन, असद असदतम असदत, असदम असदाम असदाम, असत्य असत्य असत्यताम असत्स्यन, असत्य असत्यतम असत्यत, असत्यम असत्याम असत्याम। और शतुलरी के बाद शतुलरी तालव्य शकार है, तालव्य शकार वाला आया शतुलरी शातने, ये भी रीत है नाश होना अर्थ में, शातनम नष्ट हो जाना, इसी धातु से बनाया शातनम, शब्द धातु से शातन बनता है, शब्द धातु तालव्य शकार। शब्द को क्या आदेश करता है वो, शितों में शीय, शब्द को शीय। पाग्राधमा सूत्र ने क्या किया, शब्द संपूर्ण को शीय आदेश हो गया, पा घ्रा धमा इत्यादि सूत्र है। एक सूत्र और लगेगा, इसको आत्मनिर्भर करने के लिए लाए, शीतों में केवल शीतों में आत्मनिर्भर, आर्धातुक में नहीं, इसलिए होगा। सूत्र ला दे, शदे है शितः, शदे है शितः, शदे है पंचमी एक वचन, शितः भी पंचमी के एक वचन। शित भाविन अस्मात् अंगानौस्तः, जब आपको मालूम है कि भविष्य में शित प्रत्यय करने वाला हूं, मैंने शप होने को बाद के शव होने वाला है, आपको मालूम है ना, लठ में, लोट में, लंग में, विधिलिंग में, इन चार लकारों में आपको पता रहता है कि भविष्य में क्या हम करने वाले हैं, शित प्रत्यय करने वाले हैं। तो शित भाविनो, भविष्य में सिद्ध होने वाला है। ऐसा जो शब्द धातु है उससे पर में क्या करना, प्राप्त प्रसव पद को बाध करके तंग और आना, मैंने आत्म प्रत्यय करना, तो तेरे तम ये हो गया शीयते, शीयते शीयते शीयन्ते, शीयसे शीयथे शीयध्वे, शीये शीयावहे शीयामहे, आत्र पद। तो शब्द को शी आदेश हुआ, शिव भाव से पहले से तंग कर दिया, अपने लट को प्राप्त तिप को बात करके सदेशित के द्वारा त कर दिया, शदंत श हुआ, श के बाद शद को शी आदेश हुआ पागरात्मा से, शीय अ त पेरितम शीयते, ये प्रक्रिया है। और लिट में क्या होगा, शद शद धन लिट, लिट को तिप को नल नल गा बचा शदन अ, शब्दन पूर्वाभ्यासलादिशेष, शब्दन अतुपदाया वृद्धि कर दिया, शशाद शेद तू शेदु, यहाँ भी अभ्यास को कुछ भी आदेश नहीं हुआ ना, इसे क्या होगा, अतः कल मध्य अनादेशादेर लिटी, ये सूत्र लग जाएगा। यह भी अनिट है, अकारवान है, थर्ड में विकल्प से होगा। शशाद शेद तू शेदु, शेदित शशत्थ शेद तू शेद, शशाद शशद शेदिव शेदिम, सत्ता सत्तारो सत्तार सत्तासी सत्तास सत्तास्त सत्तासु सत्तास सत्तासवा, केवल खरीचा लग गया, द को त कर दिया। शतसती में इसी प्रकार से खरीचा द को त, शतसती शतसत शतसंधि, शतसी शतसत शतसत, सत्स्याम सत्स्याव सत्स्याम, अशब्द से लोट लगा, लोट विशिष्ट भावी है ना, अतः क्या होगा, लोट को प्राप्त तिप बात करके तंग हो गया, तंग का त बचा, शद त प्रा शब्द बाद के श तो शद अ त, शद अ त, शब्द को पागरात्मा सूत्र से शी आदेश, शी अ त तेरेत्तम, शी अ ते आमेतः, शी अ ताम मिला देंगे, शीयताम 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 शीयंताम, शीयस्व शीयथाम शीयध्वम, शीयै शीयावहै शीयामहै, अशीयत लंग लकार में अशीयत, अशीयेताम अशीयंत, अशीयथा अशीयेताम अशीयध्वम, अशीये अशीयावहि अशीयामहि। विधिलिंग में भी शब्द का शी आदेश और आत्म पद होगा वहां, शीयेत शीयेयाताम शीयेरन, शीयेथा शीयेयाताम शीयध्वम, शीयेय शीयेवहि शीयेमहि। फिर परसा पद में जाएंगे। अब शद्यात शद्यास्ताम शद्यासु, शद्या शद्यास्तम शद्यास्ता, शद्यासम शद्यासु शद्यास्म, अल्ट्रितोन से चली को से चली होगा अंग, तो अशदत अशदाम अशदन, अशदह अशदम अशदत, अशदम अशदाव अशदाम, अशत्स्यत अशत्सदाम अशत्स्यन,
अशत्स्य अशत्सतम अशत्सत अशत्स्यम अशत्स्याम अशत्स्याम क्री विक्षेपे क्री धातु दीर्घकारांत है। दीर्घकारांत से क्या होगा वो सेठ उदरीदंत कार्यक्रम क्या है रीदंतों को दीर्घकारांत सेठ घोषणा कर दिया। इसे सेठ धातु क्री धातु। विक्षेप का मतलब कि बिखेर देना अपने वृत्ति को संसार में बिखेर देना ये भी विक्षेप इसलिए नाम रख दिया ना। एकाग्रता एक विषय में ही लगा रहता है वृत्ति और जब वृत्ति अनेक विषय में भगदड़ मचा हुआ है तो उसको विक्षेप हो गया विक्षिप्त है आदमी। इसलिए आदमी का अपने पढ़ाई अपने सेवा अपना ध्यान अपने कार्यों मन नहीं लगता तो फिर इधर उधर उधर लगा रहेगा खटर पटर में अपने दिमाग खराब दूसरा दिमाग खराब करेगा। ये होता है ना आश्रमों में। अपने लक्ष्य में आदमी लगा है तो फिर इधर उधर क्यों करेगा। हम पढ़ना है सेवा करनी है इसके अलावा कोई काम तो होता नहीं आश्रम में। ये दो को छोड़ के कोई तीसरा काम करता है तो वो बर्बाद हो जाता है सब कुछ छोड़ जाएगी उसको। ये आश्रमों में होते नहीं ब्रह्मचारी एक दूसरे का टांग खींचते हैं। तुम पढ़ने आए हो आराम से पढ़ो जो सभी पढ़ने आए सब पढ़े लेकिन आपस में जब विद्यार्थियों लड़ाई हो जाती है तो सारा काम विक्षेप हो गया। हमने वृत्ति पढ़ाई और सेवा से हट गया दूसरे में चला गया लड़ाई झगड़े में गया चुगलखोरी में गया एक दूसरे टांग खींचने में लग गया एक दूसरे को भड़काने में लग जाते हैं। तो ये सब में क्या होता है आदमी का खुद की नुकसान अगले को भी नुकसान पहुंचाता है। कभी ऐसे विक्षेप को अवसर नहीं देना चाहिए अपने वृत्ति को बिखेरने नहीं देना अपने लक्ष्य में बिल्कुल घोड़े को लगाम खींच के रखते हैं टाइट ज्यादा ढीला छोड़ोगे तो जरूर भागने लग जाएगा बिल्कुल पकड़ में। वैसे इस मन को बिल्कुल कंट्रोल में रखना पड़ता है लगाए रखो लक्ष्य में केवल कहीं इधर उधर न चला जाए। लेकिन आदमी का स्वार्थ है ना वो अंधा कर देता है। आदमी का स्वार्थ जो है वह सारे विक्षेप का कारण बनना। स्वार्थ है परमार्थ का स्वार्थ रखो लौकिक स्वार्थ का त्याग करो। परमार्थ भी एक स्वार्थ है पढ़ना भी एक स्वार्थ है सेवा भी एक स्वार्थ है। सेवा से समझेंगे वह हमारा अंतर्गत शुद्धि होगी ऋण मुक्ति होगी है ना। पढ़ाई से विद्वान बनूंगा मोक्ष मिलेगा ज्ञान मिलेगा तो बचेगा तो ये सोच के आप पढ़े वो भी एक स्वार्थ है। लेकिन पारमार्थिक विषय में विषय संबंधी स्वार्थ होने से वो स्वीकार्य है। क्री विक्षेप है क्री धातु है क्री धातु लट्टिक्षा प्राप्त है अ हुआ श तो दिव्या रीत इधातो सूत्र प्राप्त था क्या सार्ध गुण प्राप्त उसे बात दिया था सार्धा पित्त गित कर दिया गित होने से किंचित गुण वृद्धि निषेध हो गया था कुछ भी प्राप्त नहीं था। अधिक से क्या करोगे और क्या बस यह कर रहे ये नहीं करोगे ना कृतिवंत तब नहीं कहते नहीं इत करो रीत इत्थातो रीत षष्ठी का एक वचन इत प्रथमा का एक वचन धातो षष्ठी का एक वचन रीदंत से धातुरंग अंग संजक रीदंत जो धातु है उसको क्या होगा इत आदेश कर देना रस्वीकार आदेश कर देना। और रस्वीकार जब आदेश कर क्या होगा वो उरन रपर होकर आदेश होगा तो किर हो गया क्री जो था वो हो गया किर और की मिला देंगे वो बन गया किरति किरद किरंदी किरसी किरद किरध किरामी किरावह किरामह। और लिट में तो सर्वत्र गुण हो जाएगा क्योंकि रिक्षत्ति रीता सूत्र बनाया विशेष रिक्षत्ति और रीता बोला ना उसमें दीर्घकाल तो ले लिया वह कित होने पर गुण हो जाएंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं गुण करने में चकार बनेगा। पहले क्री को क्या गुण कर क्री क्री और रहेगा लिट टिप नल नड़गा बचा क्री क्रिया पूर्वाभ्यास ह्रस्व क्री क्री उरत अभ्यास क्या होगा उरत ह्रस्व लगा ह्रस्व करेंगे उरत लग गया कर क्री हलादिशेष कोश्च क्री क्या लगाएंगे हम अब लिच्छत्यरीताम
उसमें क्या होगा? गुण च कर अतोपधाया नित्य न पर में वृद्धि होगी। चकार चकार चकर तू चकरु, वहां तो वृद्धि नहीं होगा क्योंकि अतुष में क्या नित्य नहीं है ना, वो अतुष केवल गुण होगा। इच्छतरीताम से गुण। चकार चकर तू चकरु, चकरी था चकर सेठ है, चकरी था चकर तू चकर, चकार चकर चकरी व चकरी मां। सेठ होने से यहाँ क्री इता रहेगा। क्री इता लुट लकार में क्या होगा? इता। टिपवा टिपगड्ढा शब्द बाद के तास टीलो इटागम कर दो, आर्ध सिटवला दे है क्री इता सार्ध से गुण कर इता। अब इस इट को दीर्घ विकल्प होगा। कौन सूत्र है? व्रीतो वा इट को दीर्घ कर देता है विकल्प से। तो एक बार क्या बना इसलिए दीर्घ पक्ष करीता और एक बार करीता। करीता करीदारो करीदारा करीदासी करीदास करीदास करीदासी करीदास्व करीदास्व करीता करीदारो करीदार करीदासी करीदास करीदास्त करीदास्वी करीदास्व करीदास्व से जहां जाए इट होगा सब ऐसे ही होगा। व्रीतो वा इट को विकल्प से दीर्घ कर देता है। और करीष्यति करीष्यति करीष्यत करीष्यन्ति करीष्यसि करीष्यत करीष्यत करीष्यामि करीष्याव करीष्याम करीष्यति करीष्यत करीष्यन्ति करीष्यसि करीष्यत करीष्यत करीष्यामि करीष्याव करीष्याम। किरतो किरदात किरदाम किरंदो किर किरदात किरदम किरद किराणी किराव किराम। किराणी में क्या होगा? दंतनकार मूर्धन भी कर देना। अट पांगनो व्यवाही भी इतने अंतर है ना। क्री को क्या होता है? रीत धातु से किर, रीत धातु से किर, किरती था उसके रू लगा दिया किरतु। किराणी किराव किराम अकिरत अकिरदाम अकिरम अकिरदम अकिरदा अकिरम अकिराव अकिराम किरेत किरेदाम किरेयो किरेह किरेदम किरेदा किरेयम किरेव किरेम। आश्रलिंग में क्या होगा? क्री और पर में यात रहता है ना, यात रहेगा। ये टिपकती था इधर सी लोप हो गया, या सुट्टागम हुआ स्कोस नहीं होगा जो सकार लोप हो गया, यात बचा। क्री धन या री तो धातु हो लगा लो पहले है ना। क्या होगा? किर किर या अब सोच क्या लगेगा? हली च गिर कर देगा। कीरिया किरियात किरियासन किरियासु किरिया किरियासम किरियास किरियासम किरियासो किरियासमा। और लुंग लकार में क्या बनेगा? क्री से लुंग लकार के प्रत्यय हुए लुंग को क्या होगा? टिप टिपगति तशीलप्त हर बचा श्रीलुंगी श्लेषिच हट्टागम लुंगम लिंग छोड़ाता अक्री सत अक्री सत अष्टागम और आगम अक्री इस ई सिची वृद्धि पर से पदेशु वृद्धि होगी ना। क्री अजंत है, अजंतांग से वृद्धि से सिची वृद्धि पर से पदेशु से होगा वृद्धि होगी। सिची वृद्धि सबसे पदेशु वृद्धि का क्या होगा? आकार यहाँ पर इटेट से लोपादि हो गए दीर्घ हुआ अकारी अकारीत अकारिष्टाम अकारिशु अकारी अकारिष्ठम अकारिष्ट अकारिशम अकारिश्व अकारिश्मा। और अंत अल्टरिंग लगा अकरीष्यत वृतवा दीर्घ होगा अकरीष्यत अकरीष्यदाम अकरीष्यत अकरीष्य अकरीष्यतम अकरीष्यत अकरीष्यम अकरीष्याव अकरीष्याम अकरीषत अकरीषदाम अकरीष्यन अकरीष्य अकरीषदम अकरीषद अकरीष्यम अकरीष्याव अकरीष्याम। अब उपसर्ग का योग में कुछ विशेष बातें कहने के लिए बता रही इसी धातु का। किरतौ लवणे सूत्राया किरतौ लवणे किरतौ सत्वे वचन
लवने भी सप्तमी का एक वचन। उपात किरते सुट छेदने, उपात किरते है सुट छेदने, उपव से पूरे क्री धातु का सुट आगम हो जाता है। कब? जब उस धातु का अर्थ विक्षेप नहीं है, बिखेरना अर्थ में नहीं है, किंतु छेदन करना अर्थ, काटना अर्थ में। लवण मैंने काटना, लुई छेदने। या नमक नहीं लेना, नमक है तो मूर्धन नहीं होता है, दंत नकार नहीं है ना, ध्यान रखना। लवण, लवण, लवण नमक है, लवण दंती हो तो काटना अर्थ है। सब्जी काटो, खेती का गेहूं काटो, काटो। बर्र देव सुंदामी लुनामी, या काटने अर्थ में क्या हो गया? सुट्टागम हुआ तो क्या बनता है? वो भी कब? उपसर्ग पूर्वक किरती था, उसका क्या हो गया? सुट उपस किरती बना। किस अर्थ में? काटना अर्थ हो तो, नहीं तो नहीं होगा। निसुटागम नहीं, उपगिरती रह जाएगा। अन्य अर्थ में, बिखेरना आदि अर्थों में उपगिरती। सुटवा इसका मतलब क्या है? काटना अर्थ है, समझना पड़ेगा। उपस्किरती और अट्टादि व्यवधान हो तब क्या करोगे? छेदन अर्थ में लंग लकार, लुंग लकार, रंग लकार अट्ठ होता है ना, वहां पर कहते हैं तो उपसर्ग है और अट्टागम किरत रहेगा ना पर में। सुट्टागम ये अटेली बिक्री को हो रखा था, उसके आगे भी सुट नहीं करना है ना, किंतु धातु को क के पूर्व में सुट करना, उसके लिए सूत्र ला रहे हैं। यानी वार्तिक अड़भ्यास व्यवायपि सुट कात पूर्व एव इति वक्तव्यम। अड़ अभ्यास व्यवायपि सुट कात पूर्व इति वाच्य। अट का व्यवधान हो, चाहे लिट लकार में क्या होता है? अभ्यास का व्यवधान हो तो भी सुट हमेशा ककार के पूर्व में बैठेगा, है ना। उपअवसर पूर्व और धातु बीच में क्या है? अट का व्यवधान था, है ना, ये अट का व्यवधान था। और चकार में क्या होता है? लिट लकार में यह अभ्यास है, सुट यहां करना पड़ जाता। इस अट का व्यवधान हो चाहे अभ्यास का व्यवधान हो तो भी हमेशा धातु के ककार के पूर्व में ही सुट होगा। बोलिए उपचस्कार, उपचस्कार बन जाएगा, यह ना। उपास किरत उपचस्कार, उपास किरत लंग लगा रहा है, उपचस्कार आपका लिट लगा। काटा था हिंसायाम प्रतेश्च, हिंसायाम प्रतेश्च, हिंसायाम सप्तमी के एक वचन, प्रत्यय है पंचमी के एक वचन और च अव्यय है। ये सूत्र कहता है हिंसार्थ का मान हो तो, पहले क्या था? काटनार्थ में, और अब कहते हैं हिंसार्थ करना है। कायिक वाचिक मान से किसी भी प्रकार की हिंसा कर रहा है। कायिक हिंसा होता है शरीर सीधा मारपीट कर दिया, ये तो इतना खराब नहीं है, थोड़े दिन दर्द रहेगा, वो मलहम पट्टी हो जाएगा, ठीक हो जाता है। कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा बहुत खतरनाक, बहुत दिनों तक वो शब्द याद आते रहेगा अंदर, कई बार तो वर्षों तक जब जब याद आएगा तब तक गुस्सा होता है, तब तक दिमाग खराब हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। वो वाचिक हिंसा बहुत खराब है। ये चमचे क्या करते? आग लगाने का वाचिक हिंसा है, तो ही सबसे खराब है वाचिक हिंसा। उससे भी भयंकर तो मानसिक हिंसा, सामने से मीठे मीठे बोलते रहते हैं, पीठ का पीछे मन से जप करके जो मर जाए मर जाए मर जाए जप कर देंगे। मारण मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं उच्चाटन मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, मानसिक हिंसा कर देते, बहुत बुरा है। उनको पता भी नहीं चलेगा अगर हिंसा कर दी आपका। तंत्र मंत्र प्रयोग तो यही है सब, कायिक वाचिक मानसिक कोई भी हिंसा हो। कहते हैं कि क्या? उपात प्रत्यय च कहे ना, उपसर्ग पूर्वक हो चाहे प्रति उपसर्ग हो, प्रत्यय है तो प्रति उपसर्ग हो तो भी पूर्व में का सारा नियम लागू होता है। कहते सुट से हिंसा क्री धातु को सुटागम होगा, और चाहे अड व्यवधान हो चाहे अभ्यास व्यवधान हो तो भी ककार के पूर्व में ही सुटवागम करना है। ये सब नियम लागू हो जाता है। उपस्किरति प्रतिस्किरति, उपस्किरति प्रतिस्किरति, ग्री निगरणे। गौर दीर्घ विकरण धातु आया, दीर्घ
ऋकारांत ग्री धातु किस अर्थ में है? निगरणे। निगरण का मतलब क्या? निगलना, चबाना नहीं, निगलना। निगलना अलग है, चबाना अलग है, चूसना अलग है, पीना अलग है। भक्ष्य बोलते हैं चबाने वाली चीजों को भक्ष्य, भक्ष्य चूसने वाले को चोष्य, पीने वाली चीज को पेय। गृह निगरण है, गृह धातु निगलना अर्थ में है। तो गृह से क्या कहता है? ये रेफ को लकार विकल्प से करना, आजादी प्रत्यय परते हुए। गृह धातु से क्या करेंगे आप? लप टिप शप प्राप्त शप गृह धातु तो पढ़ा था ना अभी गिर हो जाएगा, गिर ती। शास्त्र सूत्र लगेगा अची विभाषा, अच्छी सप्तमी का एक वचन, विभाषा अव्यय। हाँ अभी भी किया किर, जैसे किर हुआ वैसे गिर। अच्छी विभाषा कहते हैं गिरते रेफस्य लो अजादो प्रत्यय परे। घ्री धातु का जो रेफ है ना, उस रेफ के स्थान पर क्या आदेश होगा? दंत्य लकार आदेश हो जाता है। कब? आजादी प्रत्यय के प्रत्यय हुए। श क्या है? शगा बचा, आजादी है ही है, तो र को एक पक्ष में ल हो जाएगा, तो रूप बना एक पक्ष में गिलती, दूसरे पक्ष में गिरती। उद्गिरणम उद्गिरती, गिलति गिलत गिलंती, गिलसी गिलत गिलथा, गिलाम गिलाव गिलाम, गिरति गिरत गिरंती, गिरसी गिरत गिरता, गिराम गिरावा गिराम। जगाल जगलतु जगलुहु, क्योंकि गृह रहे ना, गृह गृह धन और गृह गृह धन और एक लिट लकार में गृह गृह धन। अभ्यास को क्या होगा? ह्रस्व गृह गृह धन और रक्त गर्भ गृह धन हला विशेष ग गृह धन कुहोश्चु, कुहोश्चु चवर हो गया ग को, ज गृह धन अ रीता, अभी बोला था ना रीता से गुण हो गया। जगर अतोपदया वृद्धि जगार। अच्छी विभाषा जो वर्तमान सूत्र है, विकल्प से लकार जगाल, जगाल जगल तू जगलू हो, जगली था जगल तू जगल, जगाल जगल जगली व जगली मां, जगार जगर तू जगरू, जगरी था जगर तू जगर, जगार जगर जगरी व जगरी मां। और इट को विकल्प दीर्घ होगा अभी यहाँ पर, और रकार को लकार विकल्प से होगा। व्रीतोवा क्या करता है? इट को विकल्प और अच्छी भाषा र को ल विकल्प, चार चार रूप बन जाएंगे ना। अच्छी भाषा जो अभी सूत्र आपने पढ़ा, गरीता गलिता, गरीता गरीता, चार हो गए। लत्त पक्ष दीर्घ इट और ह्रस्व इट है ना, और रत्त पक्ष भी दीर्घ इट ह्रस्व इट। गलीता गलीतारो गलीतार, गलीतासी गलीतास्त गलीतास्त, गलीतास्मी गलीतास्व गलीतास्म, गलिता गलितारो गलितार, गलितासी गलितास्त गलितास्त, गलितास्मी गलितास्व गलितास्म, गरीदा गरीदारो गरीदार, गरीतासी गरीतास्त गरीतास्त, गरीतास्मी गरीतास्व गरीतास्म, गरीदा गरीदारो गरीदार, गरीदासी गरीतास्त गरीतास्त, गरीदास्मी गरीतास्व गरीतास्म। इसी प्रकार श्याम में भी चार चार होगा। गलीष्यति गलीष्यति, गरीष्यति गरीष्यति, चार चार होगा। गलीष्यति गलीष्यत गलीष्यन्ति, गलीष्यसि गलीष्यत गलीष्यत, गलीष्यामि गलीष्याव गलीष्याम, गलीष्यति गलीष्यत गलीष्यन्ति, गलीष्यसि गलीष्यत गलीष्यत, गलीष्यामि गलीष्याव गलीष्याम, गरीष्यति गरीष्यत गरीष्यन्ति, गरीष्यसि गरीष्यत गरीष्यत, गरीष्यामि गरीष्याव गरीष्याम, गरीष्यति गरीष्यत गरीष्यन्ति, गरीष्यसि गरीष्यत गरीष्यत, गरीष्यामि गरीष्याव गरीष्याम। गृह धातु से लौट लकार, लौट को तिप, तिप का शब्द प्राप्त बाद के श गृह अति
ग्री अति रीत धातोः गिर अति एरु गिरतो अचीवाशा गिलतो गिलतु गिलतात् गिलतां गिलन्तो गिल गिलतात् गिलतं गिलदा गिलानि गिलाव गिलाम गिरतो गिरतात् गिलतां गिलन्तो गिर गिरतात् गिरतं गिरदा गिरानि गिराव गिराम गिरानी गिराव गिराम मूर्धन्यकार होगा। इसी प्रकार से लंग लकार में भी अगलत और अगरत अगलत अगलताम अगलन अगलह अगलतम अगलत अगलम अगलाव अगलाम अगरत अगरताम अगरन नहीं अगिरत अगिलत होगा ना इर होगा अगिरत अगिलत अगिलताम अगिलन अगिलह अगिलतम अगिलत अगिलम अगिलाव अगलाम अगिरत अगिरताम अगिरन अगिरह अगिरतम अगिरत अगिरम अगिराव अगिराम। और विधिलिंग में गिलेत गिरेत गिलेत गिलेताम गिलेयु गिले है गिलेतम गिलेता गिलेयम गिलेव गिलेम गिरेत गिरेताम गिरेयु गिरे है गिरेतम गिरेता गिरेम गिरेव गिरेम। और आशलिंग में गीर्यात गीर्यात एक ही होगा ल नहीं होगा। क्यों? याद क्या है? हलादी आजादी प्रत्यय नहीं है। अच्छी विभाषा कहता है आजादी के प्रति में लत विकल्प करेगा ना, इसलिए याद हलादी है, इसे केवल र रहेगा ग्री यात रहेगा। पहले ग्री को क्या करना? रीत धातु गिर यात और हली च क्या होगा? गिर की को दीर्घ होगा गीरिया रेफ बात जाके इक को क्या होता है? दीर्घ। गीरिया गीरियास्ताम गिरियासु गिरिया गिरियासं गिरियास्त गिरियासं गिरियासु गिरियास्मा। और लुंग लकार अगालित अगालित अगालिष्टाम अगालिशु अगाली अगालिष्टम अगालिष्ट अगालिशम अगालिश्व अगालिश्व। कैसे बनेगा? अटरेगा अग्री सिच है इट होगा तिप तकार है ईत होगा इट से लोप अग्री ईत बच गया अग्री ईत हो गया सिची वृद्धि परसदेशो अगार ईत र को ल विकल्प कर दो अगालित अगालित अगालिष्टाम अगालिशो अगाली अगालिष्टम अगालिष्ट अगालिशम अगालिश्व अगालिश्व अगारीत अगारिष्टाम अगारिशु अगारी अगारिष्टम अगारिष्ट अगारिशम अगारिश्व अगारिश्व। ऋंग लकार अगलिष्यत ग्री को क्या होगा? गुण सार्वधातु हो गुण कर देना है। अगरिष्यत और इट को विकल्प से दीर्घ री तो वा और र को विकल्प से लत अगलीशत अगलीशदाम अगलीशन अगलीश्य अगलीशदम अगलीशत अगलीश्यम अगलीश अगलीश्याम अगलिशत अगलिशदाम अगलिशन अगलिश अगलिशदम अगलिशद अगलिशम अगलिश अगलिश्याम अगरीशत अगरीशदाम अगरीशन अगरीश अगरीशदम अगरीशत अगरीशम अगरीश अगरीश्याम अगरिशत अगरिशदाम अगरीशन अगरीश अगरीशदम अगरीशत अगरीशम अगरीश अगरीश्याम। इस प्रकार से ग्री निगरणे धातु का विरूप पूरा हो जाता है। हाँ सब चार हो गया। एक इट को विकल्प से दीर्घ हो गया इट को विकल्प से दीर्घ हो गया वैसे दो हो ही गया। फिर दोनों पक्ष में क्या करूंगा? लकार विकल्प से कर दूंगा तो चार हो जाएंगे। प्रच्छ जीप्साया प्रच्छदा तो जीप्सा अर्थ में जीप्सा मैंने जानने की इच्छा इसलिए क्या करता है? पूछता है। इसे प्रच्छ का अर्थ हो गया पूछना। हाँ ज्ञातुम इच्छा जीप्सा जानने की इच्छा इसलिए आदमी पूछेगा पूछना इस अर्थ में प्रच्छ धातु है। प्रच्छ धातु से क्या होगा? लट टिप शब प्राप्त शक प्रच्छ अति प्रच्छ अति प्रच्छ अति छकार उत्तर इस संज्ञा कर लोप हो जाता है। अब क्या सूत्र होगा? गित है सार्वधातुकम अपित गित हो गया अतएव गृह्या वही कैसे पृच्छति नाम बोला है ना इसलिए संप्रसारण हो गया गित के पढ़ते हुए प्राग होगा प्रि अच अ ई संसारणाच से पुरो पृच्छति पृच्छति पृच्छदा पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छता पृच्छता पृच्छामि पृच्छाव पृच्छाम
विज्ञान संप्रसारण की सहायता से गरीब जब ये सूत्र संप्रसारण कर देगा, संप्रसारण पूर्व एकादश हो गया, मिला देंगे पृच्छति बन जाएगा। अलिट लकार में पप्रच्छा, क्योंकि प्रच्छधन और रहेगा, प्रच्छधन और र च छ ये चला गया अभ्यास कालादि शेष, प प्रच्छ धन अ मिला दूंगा पप्रच्छ, पप्रच्छ हलादि शेष जितनी भी सब जाएंगे ना, र छ पप्रच्छा पप्रच्छतु पप्रच्छो पप्रच्छित पप्रच्छतो पप्रच्छा पप्रच्छ पप्रच्छि पप्रच्छिम, ये भी आकारवान है, शांतों में है ना गिनती, इसे अनिट धातु है ये। हाँ इसलिए विकल्प होगा ना, अजंतो आकारवान विकल्प सेट करेगा तो पप्रच्छित बना इट पक्ष, इट अभाव में क्या होगा पप्रच्छ धन रहेगा, छ को क्या होगा शाम शाह से छ को मूर्धन्य शका तो बनेगा पपृष्ठ, पपृष्ठ वृष में अंत में क्या गिनती किया शशांक का है ना, शशांशः ये सूत्र था, छ भी गिनती किया उसने, छकारों के मूर्धन शकार होता है, छ को मूर्धन शकार हो गया, छ निवृत्त से छ अपने आप चला, उच्च तो अपने आप चला जाता, निमित्ता पाए निमित्त तू कुआ था वो चला गया, तो स्तुत कर दूंगा पपृष्ठ। यहाँ पर जब झलादि प्रत्यय मिलना चाहिए हर जगह, मतलब निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है ना, हाँ जलादि प्रत्यय के प्रत्यय ही होगा। तो पपृष्ठ पप्रच्छतु पप्रच्छ पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम, अब यहाँ अनिट था ना, पृष्ठा लुट लगा तार हो गया, अच्छा को छ हो गया, स्तुत हो गया, पृष्ठा पृष्ठारो पृष्ठारा पृष्ठासी पृष्ठासो पृष्ठास्त्र पृष्ठासी पृष्ठासो पृष्ठास्त्र प्रक्षति, यहाँ पहले छ को श होगा, श को फिर क हो जाएगा, कि साधु प्रत्यय ना सिया षडो कह सी, फिर धन सकार मनुष्यकार क छ संयोग क्ष प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति प्रक्षसी प्रक्षत प्रक्षत प्रक्ष्यामि प्रक्षाओ प्रक्षाम, पृच्छतु पृच्छता पृच्छता पृच्छन्तो संप्रसारण हुआ ना, तो श क्या है गित, श क्या कार है गित, गित होने से संप्रसारण हो गया, पूर्व होगा, पृच्छति बनाया था एरु, पृच्छतु पृच्छता पृच्छताम पृच्छन्तो पृच्छा पृच्छता पृच्छतम पृच्छत पृच्छानि पृच्छाओ पृच्छाम, अपृच्छत पृच्छताम अपृच्छन् अपृच्छा पृच्छतम अपृच्छत अपृच्छम अपृच्छाओ पृच्छाम, पृच्छेत पृच्छेताम पृच्छेयुः पृच्छेह पृच्छेदम पृच्छेत पृच्छेयम पृच्छेयो पृच्छेम। अब कित मिल गया, यहाँ भी संप्रसारण होगा, पृच्छा पृच्छास्ताम पृच्छासु पृच्छाः पृच्छास्तम पृच्छास्त पृच्छासम पृच्छासु पृच्छास्म, वहां अप्राक्षित बनेगा, अनिट धातु है ना, जलादि सिच मिल गया, प्रच्छ धातु है, सिच सकार ईत है, अनिट धातु सिच नहीं हुआ, जलादि मिल गया, छ को श होगा, रश स ई वद व्रजहलंत स्याच वृद्धि, राश स ई श को का स को श मिला दूंगा, अप्राक्षित अप्राक्षित अप्राष्टान, ये चलो जैसे सिच का ताम तम तक तीन जगह लोप हो गया, अप्राष्टान अप्राक्षु अप्राक्षी अप्राक्षम अप्राष्टम अप्राष्ट अप्राक्षम अप्राक्ष्व अप्राक्ष्म अप्रक्षत, में छ को मूर्धन्य शकार, श को क, स को श संयोग कर दो, अप्रक्षत अप्रक्षताम अप्रक्षन अप्रक्ष्य अप्रक्षतम अप्रक्षत अप्रक्षम अप्रक्षाव अप्रक्षाम।